मेरे तमाम अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी लोग अपने घर में बाखैर होंगे और यही दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि मेरा परवरदिगार आलम आप तमामी लोगों को अपने घर परिवार में हमेशा खुश रखे। एक ऐसी बात जो मेरे जहन में कई अरसे से चल रही है, मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ शेयर करूँ। अगर ये बात आप सबको पसंद आए तो इसे अपने अजीजों अकारीब तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ऐसी क्या बात थी करबला के मैदान में कि एक तरफ मेरे मौला हुसैन अपने ख़ानदान के 72 लोगों के साथ हैं और दूसरी तरफ यजीद 22,000 लोगों के साथ है। कुछ तो वजह रही होगी। तो वजह ये थी कि मेरे मौला हुसैन बखूबी जानते थे कि ये कौम लालची कौम है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कौम लालची हो, जो देश लालची हो, उसे आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। और यही काम करबला के मैदान में यजीद ने किया। वो जानता था कि ये कौम लालची है, इस कौम को आवाज़ दूंगा, लालच दूंगा तो ये कौम भागी चली आएगी। चाहे लालच खाने की हो, चाहे लालच नजराने की हो, चाहे लालच पीने की हो, ये कौम भागी चली आएगी। और यही काम करबला के मैदान में यजीद ने किया। और मौला हुसैन जानते थे कि मैं अगर हक के लिए आवाज़ दूंगा, खुदा के लिए आवाज़ दूंगा, नबी के दीन के लिए आवाज़ दूंगा तो ये कौम अपने घर में सो जाएगी। इसीलिए मेरे मौला हुसैन ने तन्हा इस काम को अपने हाथ में लिया और ये तय कर लिया कि मुझे दीन का परचम तन्हा अपने ख़ानदान के साथ करबला के मैदान में लहराना है। और यही काम मेरे मौला हुसैन ने किया। और देखिए, पूरी दुनिया के अंदर मेरे मौला हुसैन जिंदा दिखाई देते हैं। यजीद तो था 22,000 के साथ और वो जीत का जश्न भी मना रहा था, लेकिन आज दुनिया के अंदर यजीद का नामो निशान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बुराई पर था और मेरे मौला हुसैन सच्चाई पर थे। अब ये बात हमने और आपने भी गौर किया होगा। आप में से कई लोगों ने गौर किया होगा, मैं भी गौर करता हूं। मैं आप पे इस बात को कहना चाहता हूं कि हमने अक्सर बुराई के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, चाहे बात दहेज की हो, चाहे बात एजुकेशन की हो, चाहे बात लोगों को सताने की हो, चाहे बात लोगों को दुख देने की हो, चाहे बात किसी को परेशान करने की हो। हमेशा इसके खिलाफ मैं लड़ता रहा, हमेशा इसकी मैंने मजम्मत की। लेकिन उसके बावजूद भी मैं तन्हा हूं, अकेला हूं। लेकिन मैं कभी अफसोस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्यों अकेला हूं। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं, मैं सीधे करबला के मैदान में पहुंच जाता हूं और वहां मैं अपने आप को मौला हुसैन के साथ पाता हूं। ये मेरी कमाई है। मैं जानता हूं कि हक के लिए लड़ने वाला, सच के लिए लड़ने वाला हमेशा तन्हा रहता है, जैसा कि मेरे मौला हुसैन करबला के मैदान में थे। अब वो लोग भी सोचते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि दुनिया के अंदर हर बुरे काम को करते हैं। चाहे दहेज की बात ले लीजिए, चाहे लोगों को गलत बोलने की बात ले लीजिए, चाहे लोगों के साथ बदसलूकी करने की बात ले लीजिए। अरे, जो इंसान अपने भाई के साथ ईमानदारी नहीं कर सकता, जो अपने भाई के साथ सच्चाई के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता, वो किसके साथ रिश्ता निभाएगा? उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? तो वो बखूबी जानता है कि दुनिया के अंदर चाहे मैं जितनी बुराई कर लूं, चाहे बुराई दहेज की हो, चाहे बुराई एजुकेशन की हो, चाहे बुराई पड़ोसी को सताने की हो, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आवाज़ देता हूं, लोग दौड़े चले आते हैं। जब भी आवाज़ देता हूं, दौड़े चले आते हैं। मुझे भी पता है कि उनको आवाज़ देनी है मुझे, और आवाज़ कैसे देनी है, वो कौन सी लालच है? वही लालच जो यजीद ने दिया था लोगों को।
खाने की लालच, नजराने की लालच, पीने की लालच। यही लगता है आप सबको कि यही लालच से मैं लोगों को अपने घर इकट्ठा कर लूँगा। लेकिन कभी आपने सोचा है, अपनी आंखों को बंद करके देखा है कभी करबला के मैदान में जा करके? देखिएगा ज़रूर, खुदा की कसम, आप अपने आप को यजीद के साथ खड़े पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि आप अपने आप को यजीद के साथ खड़ा पाएंगे, क्योंकि वही तकनीक आपने अपनाया है दुनिया के अंदर। आपको पता है कि दुनिया के लोग लालची हैं, ये कौम लालची है, इसको लालच दूंगा ये भागी चली आएगी। मेरे भाई, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जो अंजाम यजीद का हुआ वही अंजाम आपका होगा। अब ये आपको तय करना है कि आप मौला हुसैन के साथ खड़ा होना चाहते हैं या फिर यजीद के साथ खड़ा होना चाहते हैं। अगर मेरी बात आपको पसंद आई है तो इस बात को अपने अजीजो अकारिब तक जरूर पहुंचाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बात आप सबको कहाँ तक पसंद आई। खुदा हाफिज।